नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जीरंड एंड इन्फिनेटिव्स के बारे में। देखिए, आप लोग के सामने सेंटेंस है, उसे खाना पकाने में मजा आता है, क्रिकेट खेलना मेरा पसंदीदा खेल है, वो सीखने को बेकरार है। सभी सेंटेंसेस में ध्यान देना, जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसमें ना ने नी का सेंस आ रहा है, जैसे पकाने, खेलना, सीखने। इसी प्रकार से वो डांस करने में अच्छी है, वो खेलना चाहता है, वो दूध खरीदने दुकान पर गया। सभी में ना नेनी का सेंस आ रहा है वर्ब में। तो ये ना नेनी का सेंस आता कब है? ये आता है जेरेंड या फिर इन्फिनेटिव से। और इनका यूज किस प्रकार से करना है? ये सभी के साथ यूज नहीं हो सकते। सभी वर्ब्स के साथ हम जेरेंड या इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते। कुछ खास वर्ब्स हैं जिनके साथ केवल हम जेरेंड्स का यूज करते हैं और कुछ के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। तो आइए मैं एग्जाम्पल से आप लोग को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जेरेंड का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर आता है। जैसे रन का रनिंग हो जाता है, गो का गोइंग हो जाएगा, बाय का बाइंग हो जाएगा। मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही हम जेरेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है। क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हमने किसी भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया, मतलब जेरेंड फॉर्म का यूज नहीं किया। क्रिकेट यहाँ पर नाउन है, मतलब संज्ञा है। यहाँ पर क्या था? क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, सिर्फ हमने इतना बोला। अगर हम बोले क्रिकेट खेलना मेरा पसंदीदा खेल है, अब यहाँ खेलना, अब जेरेंड का यूज होगा। देखिए किस प्रकार से, प्लेइंग क्रिकेट इज माई फेवरेट स्पोर्ट। तो आपने देखा, प्लेइंग हमने यूज किया, जो क्रिकेट के बारे में बता रहा है कि क्रिकेट खेलना इज माई फेवरेट स्पोर्ट। क्रिकेट खेलना मेरा पसंदीदा खेल है। तो यहाँ पर हमने जेरेंड का यूज किया। जहां पर हम किसी नाउन का यूज करते हैं वहां पर जेरेंड या इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं, वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पर आपने देखा, हमने सब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का यूज किया। वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसी प्रकार से उसे खाना पकाने में मजा आता है। तो आप इसे बना सकते हैं, सी अगर स्त्री है तो सी, अगर पुरुष है तो ही। सी इंजॉयज। अब यहाँ पर देखिए, हमने जेरेंड का यूज किया लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो हम जेरेंड को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पर भी नाउन का यूज होता है वहां पर यूज कर सकते हैं। सी इंजॉयज कुकिंग, उसे खाना बनाने में मजा आता है। इसी प्रकार से आप कुछ भी बोल सकते हैं। ही इंजॉय डांसिंग, उसे डांस करने में मजा आता है, वो डांस करने में अच्छी है। सी इज गुड एट डांसिंग। अब यहाँ पर आपने देखा, जेरेंड का यूज हमने फिर से किया प्रीपोजिशन के बाद। तो हम प्रीपोजिशन के बाद भी जेरेंड का यूज करते हैं। अब देखिए, कॉमन यूजेस ऑफ जेरेंड। हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में यूज करते हैं। आफ्टर प्रीपोजिशन, हम प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड का यूज कर सकते हैं। आफ्टर सर्टन वर्ब, कुछ निश्चित वर्ब्स हैं जैसे इंजॉय, अवॉइड, कंसिडर, और ऐसे कई वर्ब्स हैं जिनके साथ हम जेरेंड का यूज कर सकते हैं। वो सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ एग्जाम्पल देता हूं। देखिए, सब्जेक्ट के रूप में अगर मैं बोलूं, स्विमिंग इज माई फेवरेट हॉबी, मतलब तैरना मेरा फेवरेट शौक है, तैराकी करना मेरा फेवरेट शौक है। तो यहाँ पर ये जेरेंड है सब्जेक्ट के रूप में। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, रनिंग हेल्प्स कीप मी फिट। यहाँ पर ये फिर से सब्जेक्ट के रूप में मैंने यूज किया जेरेंड का। रनिंग मतलब कि दौड़ना मुझे फिट रखता है या फिट रहने में मदद करता है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ही डिसलाइक्स वेटिंग। ही डिसलाइक्स वेटिंग मतलब उसे इंतजार करने से नफरत है। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जेरेंड का। एक और एग्जांपल देखिए, दे डिस्कस्ड ट्रैवलिंग टू यूरोप। दे डिस्कस्ड ट्रैवलिंग टू यूरोप, मतलब कि हमने जेरेंड का यूज किया फिर से ऑब्जेक्ट के रूप में। उन्होंने डिस्कस किया मतलब चर्चा की
यूरोप घूमने की। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हमने जेरेंट का यूज देख लिया। अब देखिए आफ्टर प्रीपोजिशंस, दे टॉक अबाउट गोइंग टू द पार्क। अब यहाँ पर जेरेंट कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा। उन्होंने बात की, उन्होंने टॉक किया अबाउट गोइंग टू द पार्क, पार्क जाने के बारे में। तो यहाँ पर देखिए गोइंग का हमने यूज किया जो कि जेरेंट है अबाउट के बाद, मतलब एक प्रीपोजिशन के बाद। तो प्रीपोजिशन के बाद भी हम जेरेंट का यूज करते हैं। और आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके बाद हम केवल जेरेंट का यूज करते हैं और कुछ के बाद हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए इसका भी। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। तो यहाँ पर प्लेइंग क्या है, जेरेंट है जो कि लव के बाद आया, जो कि एक वर्ब है। अब देखिए इंफिनिटिव क्या होता है। An infinitive is the base form of a verb usually preceded by to। मतलब कि to के बाद हम बेस फॉर्म रखते हैं किसी भी वर्ब की तो वो इंफिनिटिव कहलाता है। जैसे टू लर्न, टू बाय, टू टीच। देखिए एग्जाम्पल है, सीखना महत्वपूर्ण है। अगर हम इस सेंटेंस को बनाए, टू लर्न इज इम्पॉर्टेंट, हमने इंफिनिटिव का यूज किया सब्जेक्ट के रूप में। रोजाना व्यायाम करने से फिटनेस बनाए रखने में मदद मिलती है। टू एक्सरसाइज डेली हेल्प्स मेंटेन फिटनेस, फिर से हमने सब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव का यूज किया। वो खेलना चाहता है, सॉरी ही वांट्स टू प्ले, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इंफिनिटिव का यूज किया। वो सीखने को बेकरार है, ही इज ईगर टू लर्न, हमने कॉम्प्लीमेंट के रूप में इंफिनिटिव का यूज किया। अब देखिए कॉमन यूजेस ऑफ इंफिनिटिव्स, सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में, टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस दिखाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव और वर्ब्स। मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए दुनिया भर में यात्रा करना मेरा सपना है। टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड is my dream, to travel around the world is my dream। यहाँ पर देखिए इंफिनिटिव फ्रेज है ये, यहाँ पर ये इंफिनिटिव का हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर हम इसे हटा भी दें, हम सीधा ये कह दें टू ट्रैवल इज माई ड्रीम, यात्रा करना मेरा सपना है, तो भी ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन हम इसके फ्रेज का ही यूज करें तो ज़्यादा बेटर लगता है। टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पर ये जो है टू ट्रैवल से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब ये इज है और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में उन्होंने खेलने का फैसला किया तो हम इसे बनाते हैं दे डिसाइडेड टू प्ले, दे डिसाइडेड टू प्ले, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यूज किया इंफिनिटिव का। पर्पस के रूप में देखिए वो दूध खरीदने दुकान पर गया, he went to the store to buy milk, he went to the store to buy milk, वो दूध खरीदने दुकान पर गया, मतलब उद्देश्य दिखाने के लिए भी हम इंफिनिटिव का यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इंफिनिटिव और जेरेंट की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं ये पार्ट आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये फर्स्ट पार्ट था 1.1 और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जेरेंट एंड इंफिनिटिव का 1.2 पार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।